बेसिक ज्ञान के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंड रेज्यूम पैटर्न कप एंड हैंडल के बारे में जानकारी लेंगे। कप एंड हैंडल पैटर्न भी एक ऐसा पैटर्न है जो अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जब भी इस तरह का पैटर्न हमें ट्रेंड के बीच में दिखाई देता है तो इससे ये इंडिकेशन हमें मिलता है कि ट्रेंड अपसाइड की ओर कंटिन्यू हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे हमें एक कप जैसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये जो कप का दूसरा सिरा है ये अगर कप के इस वाले सिरे से थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है, उसके बाद ये करेक्शन में नीचे आके एक हैंडल जैसा सा फॉर्मेशन बनाता है, तो ये देखने में एक कप और हैंडल जैसा सा फॉर्मेशन दिखाई देता है। यदि इस तरह का पैटर्न हमें दिखे और स्टॉक यहाँ से बड़ी कैंडल के साथ ऊपर निकल जाए तो हम इसे एक ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। और इस पैटर्न के लिए जो स्टॉप लॉस एरिया होता है वो एक ये वाला एरिया होता है और एक ये वाला एरिया होता है। यूजुअली ये वाला एरिया ही स्टॉक काट के नीचे की तरफ नहीं आ पाता है। यदि आ जाता है तो फिर इस पैटर्न को इनवैलिड माना जाता है। इस पैटर्न के बाद हम ज्यादातर देखते हैं कि जो पुराना ट्रेंड चल रहा था वही ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। सेम या डाउन ट्रेंड के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और उसके बाद अगर ये कप एंड हैंडल रिवर्स फॉर्म में बन जाते हैं, जिसमें कप का जो ये वाला सिरा है वो इससे थोड़ा नीचे की तरफ बने और एक ऊपर हैंडल जैसा सा स्ट्रक्चर बने, तो यहाँ से तेजी से नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला एरिया हो सकता है। तो चलिए कप एंड हैंडल को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्लियो सॉल्यूशंस का चार्ट लिया है। इसके अंदर ये देखेंगे कि पहले एक ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद इसने एक कप फॉर्मेशन में, ये देखिए कितना क्लियर यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। ये वाला जो सिरा है ये इस सिरे से थोड़ा ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद इसने यहाँ पे एक हैंडल बनाया है और उसके बाद एक बड़ी कैंडल के साथ में ऊपर ब्रेकआउट आया है, तो इसको हम असली ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर कोई यहाँ पे एंट्री करता है तो अब ये स्टॉक जब तक वापस घूम के नहीं आता तब तक ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। इसी चार्ट में ही यदि हम देखेंगे तो इससे पहले भी कप एंड हैंडल पैटर्न कई बार बन चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसने कप जैसा बनाया और यहाँ पे एक हैंडल बनाया, उसके बाद स्टॉक एक बड़ी कैंडल के साथ ऊपर निकला, उसके बाद थोड़ा यहीं पे समय बिता करके स्टॉक फिर तेजी से ऊपर की तरफ गया। सीएसबी बैंक में देखेंगे, यहाँ पे भी एक ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा था और यहाँ से एक इसने कप बनाया और यहाँ पर एक हैंडल फॉर्मेशन हुई और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताया और उसके बाद तेज कैंडल के साथ ऊपर की तरफ निकला और अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस का यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म का चार्ट लिया है। इसके अंदर ये देखेंगे कि स्टॉक यहाँ पे अगस्त से लेकर के ये 220 रुपये से 340 तक तो ये एक ट्रेंड में चलता रहा था। उसके बाद 1-1.5 साल तक ये कप एंड हैंडल पैटर्न ही फॉर्म कर रहा था। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ तक आया, ये 340 के थोड़ा ऊपर तक गया, यानी लगभग 350 के लेवल तक गया और ये 340 तक ही गया। तो इस वाले सिरे से ये वाला सिरा थोड़ा ऊपर की तरफ बना है, फिर स्टॉक नीचे हैंडल बनाने के लिए आया। हैंडल में भी इसने डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ से ट्रेंड के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जब डबल बॉटम बना उसके बाद से ये कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक इसके नीचे अब शायद ना जाए, और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होती या यहाँ भी एंट्री ली होती तो उसको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल जाती। अब जब कप एंड हैंडल बन रहा होता है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि एकदम स्मूथ कप एंड हैंडल बने। जैसे ये बीच बीच में आपने ये स्पाइक्स देखे हैं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, पर हमें एक ब्रॉडर आइडिया लगाना होता है कि वो पैटर्न किस चीज़ से मिलता जुलता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट में देखेंगे, इसमें एक शॉर्ट टर्म में कप एंड हैंडल बना था पर इसने अपना बहुत अच्छा असर दिखाया था। 1400 के आसपास जब रिलायंस हुआ करता था तब इसमें ये देखिए ये कप की फॉर्मेशन बनी है, अपने पिछले सिरे से ऊपर की तरफ अपना हाई लगाया और उसके बाद हैंडल बनाने के लिए नीचे की तरफ आया और यहाँ पे हैंडल पूरा करने के बाद इस जगह पे बॉटम बन गई, फिर एक बड़ी कैंडल बनी और जब भी ये अपने हाई के ऊपर यानी इसके ऊपर गया तो यहाँ पे फिर इसने एक सपोर्ट लिया। अगर यहाँ पे भी कोई एंट्री लेता या यहाँ भी कोई एंट्री लेता तो दोनों केस में ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ही चलता चला गया। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हैं तो उसके बाद ज़्यादातर केसेस में चांसेस होते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी आगे अभी बनने वाली है, और यदि वो स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो वो अप ट्रेंड आगे बहुत अच्छा कंटिन्यू रहता है। और यदि उल्टा कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है तो उस केस में स्टॉक के बहुत ज़्यादा नीचे आने के भी चांसेस रहते हैं। और इसमें ये खासियत होती है कि इनमें स्टॉप लॉस के लेवल काफ़ी छोटे होते हैं और हमें टारगेट्स बहुत बड़े देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस ट्रेंड रेज्यूम पैटर्न कप एंड हैंडल के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।